रजब भट्ट एक दफा फिर से बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, रजब भट्ट कैसे मुश्किल में फंसे, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि जो आयशा जट हैं उन पर हुआ हमला कैफे दास्तान में, और उस हमले में वो शदीद जख्मी हुई, उन पर फायरिंग की गई, तशद्दुद किया गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया, और उसके नतीजे में रजब भट्ट के घर जो थी वो पुलिस पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारियां भी शुरू कर ली गई। नाजरीन, ये वाकया कुछ ऐसे होता है कि आयशा जट जो है वो अपनी बहन के हमरा और अपनी दोस्तों के हमरा जाती है कैफे दास्तान में। वो वहां पर बैठी होती हैं कि अचानक कुछ लोग, जिनमें 2 मेल और 2 फीमेल्स, हमला कर देते हैं उनके ऊपर। पहले तो उन पर फायरिंग की जाती है और फिर उनको मारा पीटा भी जाता है, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी होती हैं और फिर उसके बाद वो फौरन FIR दर्ज करवाती हैं। FIR जो है वो एक मीर शफी नामी शख्स के नाम करवाई जाती है कि इसने फायरिंग की। उसी के साथ रजब भट्ट को भी नामजद किया जाता है कि इसमें ये भी मुलव्विस है। उसके बाद पुलिस रात गए रजब भट्ट के घर में पहुंच जाती है। नाज़रीन, आखिर ये सारा मसला है क्या, ये मसला शुरू कहां से हुआ, उसी को डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त आयशा जट का ये कहना है कि उनको दूसरी पार्टी की जानिब से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से वो मीडिया पर भी आने से घबरा रही हैं, डर रही हैं और उनको उनकी जान का खतरा भी है। दूसरी जानिब ये मसला तब शुरू होता है जब आयशा जट सलमान हैदर नामी एक शख्स के ऊपर FIR करवाती है और ये बताती है कि मुझे शादी के दावे करने के बाद इस शख्स ने लगातार इस्तेमाल किया, मुझे मुख्तलिफ जगहों पर लेकर जाता रहा, मेरी नाजेबा वीडियोस बनाता रहा, और जब मैंने इसको छोड़ने का कहा, फैसला आगे बढ़ने का किया, तो इसने मुझे धमकियां दी, मुझे ब्लैकमेल किया और लगातार मुझे ब्लैकमेल करता रहा। इस मामले का रजब भट्ट के साथ क्या ताल्लुक है? आयशा जट एक टिकटॉकर हैं और इस मामले के सामने आते ही उन्हें एक बड़ा फेम मिला। बादशाह उन्होंने इस मुकदमे के अंदर जो है वो मान डोगर समेत रजब भट्ट और कुछ और लोगों को भी नामजद किया, और नामजद करते हुए ये उन्होंने बताया कि सलमान हैदर जो है, जिनसे उनका ताल्लुक था, वो रजब भट्ट का करीबी रिश्तेदार भी है, और ये लोग लगातार जानते थे कि सलमान हैदर मेरे साथ क्या कर रहा है, और ये लोग उसको पीछे से हैंड दे रहे थे, उसको ये साथ उसका दे रहे थे, ये उसमें मुलव्विस थे। सब कुछ जानते हुए भी मेरे साथ ये सख्त ज्यादती होती रही और ये लोग चुपचाप देखते रहे। नाज़रीन, ये केस अभी तक ज़ेरे समाअत है और इसका कोई फैसला नहीं आया, अदालत इस केस को अभी देख रही है। उसके बाद रजब भट्ट की जानिब से एक केस किया जाता है जिसके अंदर जी आयशा जट को नामजद किया जाता है कि इन्होंने अपनी वीडियोस में गजल जावेद जो कि रजब भट्ट की बहन है, उनके लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। बादशाह आयशा जट अदालत के बाहर इन चीज़ों को मानती हैं और माजरत भी करती हैं कि माहौल को देखते हुए उनसे ऐसे अल्फाज निकल गए मुंह से, वो हरगिज़ किसी खातून को ऐसा नहीं कहना चाहती थी। रजब भट्ट ने इस सारे मामले की तरदीद की और बताया है कि उनका सलमान हैदर वाले केस से कोई ताल्लुक नहीं है और आयशा जट ने सिर्फ फेम और शोहरत की खातिर जो है वो मेरा नाम इस मुकदमे में डाला। अभी तक रजब भट्ट का नाम इस मुकदमे में था कि आयशा जट के ऊपर इस तरीके से जानलेवा हमला हुआ, जिसमें दोबारा रजब भट्ट को नामजद कर दिया गया। नाज़रीन, ये मामला देखते ही देखते बढ़ता जा रहा है और रजब भट्ट जो कि सोशल मीडिया पे हर वक्त छाए रहते हैं, हर वक्त सुर्खियों में रहते हैं, किसी ना किसी बात की वजह से कभी उन पर कोई मुकदमा हो जाता है तो कभी उन पर कोई मुकदमा हो जाता है। उनके देखने वाले भी अब उनसे इरिटेट होते हैं कि आखिर ये कैसा इंसान है जिसके ऊपर आए रोज इतने मुकदमात होते हैं। अगर बात की जाए रजब भट्ट की, तो रजब भट्ट की पर्सनैलिटी के लिहाज से ये लगता ज़रूर है कि वो कोई बड़े बदमाश हैं या फिर वो किसी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन अंदर से मामला क्या चल रहे हैं ये कोई भी नहीं जानते। जितने इसके अंदर रजब भट्ट मुलव्विस है उतने ही आयशा जट भी मुलव्विस है। इस मुकदमे के बाद आयशा जट को मजीद शोहरत जो है वो मिल चुकी है। क्या आपको लगता है कि ये सारा का सारा मामला सिर्फ और सिर्फ शोहरत के लिए किया गया है? क्योंकि इससे पहले जब आयशा जट ने मुकदमा किया तो उस मुकदमे के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा फेम मिला, हमने उनका ग्लो अप देखा और उन्हें सोशल मीडिया पर मजीद जो था उनको फेम मिलते हुए देखा। अब दोबारा से उनका इस तरीके से सामने आ जाना, क्या ये इस बात का भी है कि ये जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ये सिर्फ फेम की खातिर ये सब कुछ करते हैं? क्या वाकई इसमें रजब भट्ट मुलव्विस था या फिर ये एक सोची समझी साजिश थी? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दे, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।